इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ब्लाइंड छात्रा जिसका जीवन अपने आप में बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा है और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष जो है इनकी ज़िंदगी में देखने को मिला है। जूली, आप कितने टाइम से क्या कुछ संघर्ष, कितनी चुनौती आई है आपके पूरे जीवन में? एक बारी पीछे से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आप इतना आपकी उम्र भी लगभग 14-15 साल हो गई है, 11वीं क्लास में आप पहुंच गई हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा है ये पूरा संघर्ष? चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहा है। अभी इससे पहले मैं सादिक नगर में थी। वहाँ पर मैंने 8 तक पढ़ाई किया। फिर उसके बाद नैब में 9th क्लास से आई हूँ। और रही पेरेंट्स की बात, तो पेरेंट्स जब मैं 8 साल की थी उन्होंने मुझे तभी रोड पे छोड़ दिया था। फिर CWC के थ्रू मेरा सब कुछ हुआ, एडमिशन, पढ़ाई लिखाई। फिर उससे पहले की बात की जाए तो उससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष में रहा, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी, जो अपनी मम्मी थी, मेरे पापा ने 2 शादी की थी। तो जो मेरी अपनी मम्मी थी जिनसे मैं पैदा हुई थी, उन्होंने उनको डिवोर्स दे दिया, उनको छोड़ दिया। फिर जो दूसरी मम्मा आई थी, जो शादी करके उनसे कुछ बच्चे हुए थे, और मैं थी। तो मुझे बचपन से शौक़ था पढ़ने लिखने का, लेकिन मुझे वो पढ़ने बिल्कुल भी नहीं देती थी। मना करती थी कि नहीं, तुम पढ़ोगी नहीं, तुम घर संभालो और बच्चों को संभालो। मैं बहुत छोटी थी, मेरा बचपन बहुत अलग रहा है। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं खिलौनों से, मैंने ऐसे खेला नहीं कभी भी। और उसके बाद जो मेरी दूसरी मम्मा थी वो भी एक्सपायर हो गई। फिर जो मेरी बहनें थी, कुछ 2-3 बहनें और थी, तो उनको मेरे पापा ने बेच दिया। फिर उसके बाद हम बिहार आए। बिहार में फिर आपको कैसे पता लगा कि आपके पिताजी ने आपकी बहनों को बेच दिया? क्योंकि मेरे सामने हुआ था। उस वक्त मैं 7 साल की थी उस टाइम। क्या कुछ देखा था उस दौरान आपने? उस टाइम मैंने देखा, जो अंकल थे वो आपस में बात कर रहे थे कि हम इतने इतने हज़ार रुपये दे देंगे, आप ले जाओ, हमें दे दो। फिर मेरे पापा ने उनको दे दिया। फिर एक एक करके अलग अलग घर में सारे गए और पैसे से ही दिया था। फिर आप दिल्ली में कैसे आए? दिल्ली में मेरे पापा ही मुझे लेकर आए थे। फिर वो नोएडा में उनके कोई दोस्त रहते थे, अमर नाम के, तो उनके घर में हम रहने लगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि कोई ब्लाइंड स्कूल है, इसको डलवा देंगे। तो फिर वो लेकर आए एडमिशन। उस टाइम जून का महीना चल रहा था। तो उस टाइम ये हुआ कि प्रिंसिपल मैम ने कहा कि वहाँ की जो प्रिंसिपल थी जनता दास हिंदू विद्यालय की, उन्होंने कहा कि इस बच्ची को अभी ले जाओ, अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई है 6-7 दिन की, फिर उसके बाद आप आ जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वहाँ से वो गए और फिर उन्होंने मुझे अर्चना मोड़ में बिठा दिया और चले गए। उसके बाद कभी मिलने नहीं आए पिताजी? नहीं, उसके बाद से उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। कभी बातचीत होती है या कोई कभी देखने आते हैं, पूछताछ होती है कभी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आज से कितने टाइम पहले आप दिल्ली आए थे? मैं 2011 में। 2000 के में। अच्छा, तो क्या अब कितना पढ़ाई है, क्या कुछ फ्यूचर देखते हैं अपने बारे में? जिस तरीके से आप लगातार इन चुनौतियों को पार करते हुए आज 11वीं क्लास में पहुंच गए हैं, आगे क्या कुछ सोचा है अपने लिए? मुझे तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। अच्छा, सिंगिंग करते हैं आप? हाँ। तो एक जो सबसे बेस्ट अच्छा सा गाना हो जो आप बहुत अच्छे से गा सके, एक बारी गा के सुना दीजिए। मैं अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। हाँ जी। माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, जिनके सर पे ममता
की दुआएं हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है छुप के सुलाती है, लोरी सुनाती है छुप के सुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। तो ये थी जूली सिंह, जिसने अपनी ज़िंदगी में इस छोटी सी उम्र में ना केवल बड़े बड़े पड़ावों को पार किया, और आने वाले दिनों में ये जूली सिंह एक बहुत बड़ी सरकारी ऑफिसर बन सकती है। बहुत बड़ी टैलेंटेड जो ये लड़की है। कृपया करके ऐसे लोगों का समर्थन करें और ऐसे लोगों को साथ दें, ताकि ये लोग भी अपना कहीं ना कहीं अपने समाज में अपना एक अस्तित्व कायम कर सकें, अपनी कहीं ना कहीं एक छवि को कायम कर सके, और लगातार देश के लिए और अपने खुद के लिए काम कर सके।